क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है? क्या कभी आपने ये महसूस किया कि हर चीज़ आपके खिलाफ जा रही है? तो दोस्तों, फॉलो योर हार्ट, जिसे लिखा है एंड्रयू मैथ्यूज़ ने। इस बुक की समरी से आप सीखेंगे कि ज़िंदगी में परेशानियाँ इसलिए आती हैं क्योंकि ज़िंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता, बल्कि ये सब हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। अपने प्रेजेंट पर फोकस करके आप सुकून से, शांत मन से और खुश रह सकते हैं। दोस्तों, ये समरी आपको खुश रहना और अपने पैशन को ढूंढना सिखाएगी। ये समरी आपको अपने करियर में बेहतर परफॉर्म करने में और एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी। आप ये भी सीखेंगे कि यूनिवर्स सिर्फ कोशिशों या मेहनत के लिए ही रिवॉर्ड देती है, बहानों के लिए नहीं। अगर आप छोटे मौक़ों पर भी जान लगा देंगे तो आपके पास बड़े मौके भी जल्दी आएंगे। अगर आप लोगों को एक्सेप्ट कर पाएँ और हर काम में अपना बेस्ट दे पाएँ और खुद के अंदर पॉजिटिविटी ले आएँ, तो आप यहीं इसी पल से खुश रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी फॉलो योर हार्ट बाय एंड्रयू मैथ्यूज़। वो जहाँ भी जाता था उसे अपने साथ ले जाता था। टीचर, वो फुटबॉल हमेशा बेन के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन जब वो बाहर गली में खेल रहा था तो उसकी बॉल कहीं खो गई। बेन ने अपनी फुटबॉल को हर जगह ढूंढा, पर वो उसे नहीं मिली। तब बेन को लगा कि किसी ने उसकी बॉल चुरा ली है। तभी उसने एक बड़ी पेट वाली औरत को देखा और उसे देखकर लगा कि फुटबॉल शायद उसके पेट में है। बेन उस औरत के पास गया और पूछा कि कहीं उस औरत ने अपनी शर्ट में उसकी फुटबॉल तो नहीं छिपा ली है। तब बेन को पता चला कि उसके पास उसकी फुटबॉल तो नहीं है, लेकिन उसे ये पता चला कि वो औरत प्रेग्नेंट है। फिर थोड़ी देर बाद बेन को उसकी फुटबॉल मिल गई। साथ ही साथ उसे ये भी पता चला कि बच्चे कहाँ से आते हैं। ज़िंदगी में जब तक आप कुछ सीखने को तैयार नहीं होंगे, भले ही वो सीख आपके सामने ही क्यों ना हो, आप उसे देख नहीं पाएंगे। 10 साल की उम्र तक बेन ने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मगर एक दिन अपनी फुटबॉल खोने के बाद उसने जाना कि प्रेग्नेंट औरतें कैसे दिखती हैं। इसलिए अब जब बेन नई इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार है तो उसे नई सीख भी मिल गई है। क्या बेन उस औरत को यूं ही रास्ते पर चलता देखकर जान पाता? बिल्कुल नहीं। उसने तभी अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया जब उसकी प्यारी फुटबॉल खो गई थी। बेन ने तभी नई चीज़ों पर गौर करना शुरू किया। लोग सिर्फ परेशानी में ही भगवान को याद करते हैं। जब कोई चीज़ उन्हें परेशान करती है तभी वो कुछ नया सीखते हैं। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को अपनी ज़िंदगी हर दिन एक ही तरह से जीने की आदत हो गई है। बदलाव एक ऐसी चीज़ है जिसे लेकर हम अनकंफर्टेबल होते हैं, मगर जब हम मुसीबत में होते हैं तब अचानक से चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाते हैं। तो क्या ज़िंदगी मुश्किलों के बारे में है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ज़िंदगी सीखने के बारे में है। और जब आप उसकी सीख को नज़रअंदाज करते हैं तो वो आपको सिखाना जारी रखती है। आप क्या लेसन सीखते हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ खास चीज़ें सिर्फ कुछ खास लोगों के साथ ही होती हैं? जैसे एक लेडी जिसका उसके पति से डाइवोर्स हो चुका था, उस औरत का कहना था कि वो कभी उसे माफ़ नहीं कर सकती। उस औरत को ये समझ नहीं आया कि ज़िंदगी ने उसके लिए ऐसी सिचुएशन बनाई है ताकि वो माफ़ करना सीखे। वो इस लेसन को जब तक चाहे टाल सकती है, लेकिन अगर वो सच में ज़िंदगी में खुश रहना चाहती है तो उसे एक ना एक दिन इस लेसन को सीखना ही होगा। अगर वो दोबारा शादी कर भी लेती है और दोबारा उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है, तब भी वो लोगों को माफ़ करने से दूर भागती रहेगी। तो चाहे वो इस सीख को जितना भी टालती रहे, वो उसका पीछा करती ही रहेगी। आप अपनी परेशानी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन असल में इसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि कुछ लोगों के ना होने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होती, तो आप गलत हैं। जो इंसान आपको गलत लग रहा है, हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ ज़रूरी सिखाने आया हो। चीज़ें जब ठीक नहीं होती तब भी खुश रहने की कोशिश करिए, खुद को रिलैक्स होने दीजिए। द यूनिवर्स हैज़ नो फेवरेट्स। पुराने ज़माने में लोग बीज बोते थे और उनके उगने का इंतज़ार करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लोग मंडे को बीज बोते हैं और ट्यूसडे को ही रिज़ल्ट पाना चाहते हैं। यही आज का ज़माना है, इंस्टेंट नूडल्स का ज़माना। फ्रैंक हमेशा अपने जॉब के बारे में शिकायत करता है और कहता है कि अगर उसके पास एक अच्छी जॉब होती तो वो उसके लिए बहुत मेहनत करता। आजकल के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन यहीं पर वो गलत हैं।
अगर फ्रैंक अपनी करंट जॉब में ही अच्छे से मेहनत करता तो लोग उसे पहचानते और उसे ज़्यादा अच्छे मौके मिल सकते थे। ज़िंदगी से बेहतर चीज़ की उम्मीद करना आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप ठहरे हुए हैं और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आपकी खुद की गलती होती है। आप दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि वो इंसान कितना लकी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि वो खुद अपने पास किस्मत को लेकर आए हैं। ये मत सोचिए कि यूनिवर्स का लॉ दूसरों के लिए सब चीज़ें सही करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोग पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ओर खुद अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी मेहनत लगा दीजिए और फिर देखिए कि कैसे हर चीज़ आपके हिसाब से होती है। याद रखिए कि ज़िंदगी उसे ही इनाम देती है जो मेहनत करता है, ना कि उसे जो बहाने बनाता है। फ्रैंक कहता है कि वो तभी पैसे सेव करेगा जब उसके पास एक दिन $1 मिलियन होंगे। क्या उसका ये नज़रिया सही है? नहीं, उसका ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। कैंडी एक सिंगर है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को सुनने के लिए सिर्फ 6 ही लोग हैं। वो हमेशा से खुद से कहती है कि जब उसे सुनने वाले 1000 लोग होंगे तभी वो बेटर परफॉर्म करेगी। ये बिल्कुल गलत है। कैंडी उन 6% के लिए भी अपना 100% दे सकती है जो उससे सुनने आए हैं। तभी उसे 10, 100 और फिर 1000 फैंस मिलेंगे। कभी कभी ज़िंदगी में एक छोटा कदम भी बड़ी चीज़ों की ओर ले जाता है। अब निक का एग्जाम्पल ले लीजिए। निक एक एमिग्रेंट था जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। उसने एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू से पहले निक उस रेस्टोरेंट के बाथरूम में गया और उसे अच्छे से साफ़ किया। यहाँ तक कि उसने हर एक टाइल के बीच टूथब्रश से तब तक साफ़ किया जब तक कि वो पूरी तरह से साफ़ नहीं हो गई। जब बॉस आया तो बाथरूम को चकाचक देखकर बहुत खुश हुआ। निक ने साबित कर दिया था कि वो इस जॉब के काबिल है और उसे ये जॉब मिल गई थी। दोस्तों, इसलिए हर चीज़ में अपना बेस्ट दीजिए, तभी आपको बड़े मौके मिलेंगे। बड़ी चीज़ें ज़िंदगी में धीरे धीरे आती हैं। जैसे जब आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी के कटोरे में डालोगे तो वो तुरंत कूदकर बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ठंडे पानी के कटोरे में डालकर उसे धीरे धीरे गर्म करेंगे तो मेंढक को इसे नोटिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे पहले कि वो कटोरे से बाहर कूद पाए, वो उस पानी में उबल चुका होगा। ऐसा ही होता है जब आप एक दिन में बजट से ज़्यादा खर्च करते हैं। आप इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आप हर हफ्ते ज़्यादा खर्च करते हैं तो महीने के ख़त्म होते होते आपके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोस्तों, फ्रॉग प्रिंसिपल से हमने अपनी ज़िंदगी पर भी नज़र रखना सीखा। हर दिन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप किस ओर जा रहे हैं और क्या आप पिछले साल से बेहतर हुए हैं। हो सकता है कि आप ज़रूरत के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि आप इसका रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे हैं। एक -40 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस ब्लॉक के बारे में सोचिए। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तभी वो आइस ब्लॉक पिघलना शुरू होगा और पानी बनेगा। इससे आपको ये सीखना चाहिए कि जब आप किसी भी चीज़ में अपनी एनर्जी लगाते हैं लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं दिखाई देता तो उसे समय दीजिए। लगातार मेहनत करते रहिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। दुनिया हमेशा बदलती रहती है, दिन रात में बदल जाता है, मौसम आते हैं और चले जाते हैं। नेचर के इस बदलते स्वभाव के साथ साथ हमें खुद को भी बदलना सीखना चाहिए। जैसे गिरगिट अपने आसपास के माहौल में ढलने के लिए अपने स्किन का रंग बदलता रहता है, वैसे ही हमें भी अपने आसपास के माहौल में ढलना चाहिए। हालांकि ये गिरगिट वाली कहानी हमारे देश में अच्छी नहीं मानी जाती, मगर ये लोगों के लिए बदलना नहीं है, बल्कि ये लाइफ के लिए खुद में पॉजिटिव बदलाव लाने के बारे में है। डायनासोर्स खुद को मौसम के साथ ढाल नहीं पाए, तभी तो उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। दोस्तों, यही नेचर का रूल है कि खुद को बदलिए या ख़त्म हो जाइए। हमारी लाइफ में जो चीज़ आज काम कर रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वही चीज़ काम करे। ज़िंदगी बस आगे बढ़ते रहने का नाम है। वॉट यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स। सोचिए कि आप जिस प्लेन में बैठे हैं उसके इंजन में गड़बड़ी आ गई है, तो आपके हिसाब से पायलट को कैसा रिएक्ट करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि वो परेशान होकर चिल्लाए कि आप सब मरने वाले हैं, या आप ये चाहते हैं कि वो शांति से आपको भरोसा दिलाए कि सब कुछ कंट्रोल में है और सब कुछ ठीक हो जाएगा?
तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो इसी तरह से खुद को अपनी ज़िंदगी का पायलट समझिए। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में भी सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। आइए जानते हैं एक ऐसा सीक्रेट जिसकी मदद से आप अपने माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, ऊपर वाला कॉन्शियस माइंड और नीचे वाला सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे प्रोग्राम से डील करता है जो हमारे अंदर बसे हुए हैं, जैसे सांस लेना, पलकें झपकाना, खाना पचाना इत्यादि। लेकिन वो समय याद कीजिए जब आप ड्राइविंग सीख रहे थे और आप अपना हर स्टेप बहुत ही फोकस और सावधानी के साथ ले रहे थे, जैसे पैडल पर पैर कब रखना है या कब अपने पैर को हटाना है। मगर कुछ समय बाद आप बहुत ही आसानी से ड्राइव करने लगे थे। आपके ब्रेन के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप लंबे समय तक नेगेटिव सोचते हैं तो आप अपने ब्रेन को नेगेटिव ही सोचने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव सोचने के लिए प्रोग्राम करेंगे तो आप हमेशा ही पॉजिटिव सोचेंगे। यही कारण है कि जब लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो गरीब हो जाएंगे तो वो आखिर में सच में गरीब हो ही जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद इन हालातों को अपनी ओर लाते हैं। लेकिन पॉजिटिव सोचना आप एक दिन में नहीं सीख सकते। सैम ने सोचा कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, एक फोर्ड कार और एक बंगला खरीदेगा। लेकिन उस हफ्ते के ख़त्म होते होते उसे लगने लगा कि पॉजिटिव सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सैम ने ये नोटिस ही नहीं किया कि उसके नेगेटिव थॉट 48,000 से कम होकर 47,500 तक आ गए हैं। इसलिए सिर्फ एक दिन पॉजिटिव सोचने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुद को कुछ महीने का समय दीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी में आने वाले बदलावों को देखिए। इस बात को समझिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी ज़िंदगी में होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ है जिसका सामना आप नहीं करना चाहते, तो सबसे अच्छा है कि आप उसके बारे में सोचने या बात करने से बचिए। मान लीजिए कि आपके ऑफिस में आज की गॉसिप का टॉपिक आप हैं। इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे नज़रअंदाज करें और ख़ुद को बचाने की कोशिश करके आग में घी ना डालें। जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखाएंगे कि आपको उस गॉसिप से फ़र्क पड़ता है, तो उतना ही ज़्यादा लोग आप पर अटैक करेंगे। आप अपने आसपास के लोगों को कैसे देखते हैं? तो चलिए जॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। वो मैरी के साथ अपनी पहली डिनर डेट पर जाता है। जब मैरी अपने कपड़ों पर पास्ता गिरा लेती है तब जॉन उसे साफ़ करने के लिए मैरी को मदद ऑफ़र करता है। और जब मैरी अपनी कार की चाबियाँ खो देती है तब जॉन उसे ये कहकर दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, उसके साथ भी ऐसा होता रहता है। लेकिन कुछ साल बाद जब उनकी शादी हो चुकी थी, जॉन और मैरी फिर डिनर डेट पर गए। मैरी ने अपनी ड्रेस पर फिर से पास्ता गिराया तो जॉन ने चिल्लाते हुए कहा कि उसे ठीक से खाना खाना नहीं आता। जब कभी वो घर की चाबियां भूल जाती थी तो वो उसे बेवकूफ़ कहता था। अब यहाँ सीखने वाली बात यह है कि आप लोगों को कैसे देखना चाहते हैं, ये आप खुद चुनते हैं। अगर आप हमेशा उनकी गलतियों पर ध्यान देते हैं तो आपका रिश्ता ख़राब होगा, लेकिन अगर आप उनकी पॉजिटिव साइड पर फोकस करेंगे तो आपका रिश्ता और बेहतर होगा। फॉलो योर हार्ट। अगर आप सच में ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो वो कीजिए जो आपको पसंद है। लेकिन ऐसा भी समय आता है जब आप अपने परिवार के कारण अपनी जॉब छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखें तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपने वही किया जो सही था। तो क्या कोई जॉब परफेक्ट होती है? हमें से ज़्यादातर लोगों के लिए दूसरों की जॉब हमेशा परफेक्ट होती है। जैसे नर्स को डॉक्टर की जॉब परफेक्ट लगती है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि परफेक्ट जॉब जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपकी जॉब फ्रस्ट्रेटिंग है तो इसके लिए आप सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप अपनी सोच बदल लें या फिर अपनी जॉब। पॉम का कहना है कि अगर उसकी जॉब आसान होती तो वो ज़्यादा खुश रहता। पॉम को यह एहसास नहीं था कि अगर उसकी ज़िंदगी आसान होती तो वो खुद अपने लिए परेशानियाँ खोजता। ठीक वैसे ही जैसे गोल्फ खेलना लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उन्हें परेशान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरी चीज़ जो लोग करते हैं वो है अपनी ज़िंदगी के हिस्सों को लेबल करना, जैसे वर्क या प्ले। उनके लिए वर्क 9 से 5 तक की सफरिंग है, 9 to 5, और उसके बाद का समय प्ले। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद है तो आपको कभी भी उस पर लेबल नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि आप उसमें अपना बेस्ट देंगे। जब आप अपना 100% देते हैं तब आप खुश रहते हैं। याद कीजिए जब आप स्कूल में थे और आपके टीचर आपको होमवर्क देते थे,
आप हमेशा अपना होमवर्क पूरा करने के बाद दूसरे दिन स्कूल जाते थे। वो दिन थे जब आप अपना बेस्ट दिया करते थे। तब अपने टीचर को खुश करने के लिए आप कड़ी मेहनत करते थे। लेकिन अब आप उतनी मेहनत नहीं करते, क्योंकि अब आप अपने लाइफ पार्टनर या बॉस को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरों को खुश करने के लिए काम करना बंद कीजिए, बल्कि खुद को खुश करने के लिए अच्छा काम करिए। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है, क्योंकि तब आपको फील होगा कि आपने कुछ काम का कर दिखाया है। अगर आप आलसी हैं तो यूनिवर्स आपको इसकी सज़ा ज़रूर देगा। ज़रा उस बॉक्सर के बारे में सोचिए जो अपने ओपोनेंट को कमज़ोर समझता है, बदले में मुंह पर पंच खाता है। और वो बिजनेसमैन जो कंपटीशन को कम समझता है और इसी वजह से अपना मार्केट शेयर खो देता है। जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं तब ये प्रोफेशनल होना कहलाता है। सोचिए उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में जो अपनी कैब को साफ रखकर और अच्छे से आपके साथ पेश आकर आपकी ट्रिप को बेहतर बनाता है। टैक्सी ड्राइवर इसलिए खुश हैं क्योंकि वो अपने काम को पसंद करता है और उसमें अपना पूरा एफर्ट डालता है। साफ नज़रिया रखने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। एक रूड वेटर ने अपनी बॉस की बुराई करते हुए ट्रेन में पूरी चाय छलका दी। वो वेटर ये नहीं समझता कि वो अपने बॉस के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम कर रहा है। उसका बॉस कभी भी परफेक्ट नहीं होगा और उसके सारे कलीग्स भी आलसी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वेटर ने ये जॉब खुद चुना है तो उसे अपना बेस्ट देना चाहिए, तभी वो अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएगा। जब आप अपना मनपसंद काम कर रहे हों और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हों तो आपकी खुशी अलग ही होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि बीच रिजॉर्ट में लेटे रहना और $1 मिलियन का होना कुछ ऐसा ही है, तो आप गलत हैं। आप जो कर रहे हैं उसे पसंद करने का मतलब है उसके लिए पैशनेट होना और अपनी पूरी क्रिएटिविटी उसमें डाल देना। ब्रैम्पटन कहता है कि वो अपना काम सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे काम करना चाहिए, लेकिन उसे यह एहसास नहीं है कि अगर वो पूरी ज़िंदगी एक ऐसा काम करते हुए बिताएगा जो उसे पसंद नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये नहीं जानते कि उन्हें क्या पसंद है, तो शायद आपने अपने मन की सुनना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। जैसे जब आप बच्चे थे आप पियानो बजाते थे, लेकिन आपकी माँ ने आपको बेसबॉल खेलने के लिए कहा तो आप वो करने लगे और ऐसा ही आप करते रहे। आपने वही किया जो दूसरे कहते थे और इसलिए आप अपना पैशन भूल गए हैं। कई बार आपने खुद को ये यकीन दिलाया है कि आपको वो करना पसंद है क्योंकि लोग आपसे ऐसा चाहते थे, तो आप अपना पैशन कैसे खोजेंगे? जब कुछ करते समय आपको समय का ख्याल ना रहे तो शायद वही आपका पैशन हो सकता है। आप वीकेंड्स पर फोटोग्राफी जैसी नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कुछ सालों में शायद आप अपनी रेगुलर जॉब से कहीं ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएं। ऐसा भी हो सकता है आपके कुछ इवेंट्स कैंसिल हो जाएं और कुछ क्लाइंट्स आपको पे ना करें, लेकिन फिर भी आप ये करने लायक हैं क्योंकि ये आपको पसंद है। जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो वो पैसे की परवाह नहीं करते, क्योंकि पैसा उनके दिमाग में नहीं आता और इसलिए वो और भी ज़्यादा पैसे कमाने लग जाते हैं। जब आप अपना मनपसंद काम करते हैं तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती। अब जैक का एग्जाम्पल लेते हैं। वो एक बिजनेसमैन है जिसके पास एक बड़ा सा घर है, फार्म है और कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन जैक का असली शौक हॉर्स राइडिंग है, इसलिए उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया। जैक अपना और अपनी फैमिली का फिर से अच्छे से ख्याल रख पा रहा था। उसे बड़े घर या महंगी गाड़ियों की ज़रूरत ही नहीं थी, उसे बस एक छोटा सा फार्म और एक जीप चाहिए थी। When you fight life, life always wins। एक बूढ़ा किसान था जिसका एक बेटा था और उसके पास एक घोड़ा भी था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। उसके सारे पड़ोसी उसकी ख़राब किस्मत पर उसे दिलासा देने आए, लेकिन बूढ़े इंसान ने कहा कि वो नहीं जानता कि ये उसका बैड लक है या गुड लक। एक हफ्ते के अंदर ही उसका घोड़ा 20 जंगली घोड़ों के साथ वापस आया। उसके पड़ोसी फिर उसके घर आए और उसके गुड लक पर उसे बधाई देने लगे, मगर बूढ़े इंसान ने फिर वही बात कही कि वो नहीं जानता कि ये उसका गुड लक है या बैड लक। अगले ही दिन उसका बेटा एक जंगली घोड़े पर सवारी करते हुए गिर गया, जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया। उसके पड़ोसी एक बार फिर उसके घर आए और उसके बैड लक पर उसे दिलासा दे रहे थे। अगले हफ्ते सिपाहियों की एक आर्मी जंग में लड़ने के लिए तंदुरुस्त आदमियों को ढूंढने गांव में आई, लेकिन उस किसान के बेटे की टूटी हुई टांग को देखकर वो उसे अपने साथ नहीं ले गए।
एक बार फिर पड़ोसी उसके गुड लक पर उसे मुबारकबाद देने आए। किसान ने फिर वही बात कही कि मैं नहीं जानता कि ये मेरा गुड लक है या बैड लक। इसका मतलब साफ है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, ये बस आपके नज़रिए की बात है। अगर आप हमेशा सिर्फ बुरे साइड पर फोकस करेंगे तो आपको कुछ और नज़र ही नहीं आएगा। क्या आपने नोटिस किया है कि आप हमेशा परेशान होने के लिए कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं? आइए बॉब का एग्जाम्पल देखते हैं। वो 12 घंटे की फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा था। उसके साथ एक आदमी बैठा था जो हर 6 सेकंड में खर्राटे ले रहा था। बॉब ने सोचा कि वो तभी खुश होगा जब ये आदमी खर्राटे लेना बंद कर देगा, लेकिन अगले ही मिनट उसके पीछे बैठा एक बच्चा जाग गया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब बॉब ने सोचा कि वो तभी खुश होगा जब वो बच्चा चिल्लाना बंद कर देगा, भले ही वो आदमी खर्राटे लेता रहे। आपका माइंड भी ऐसे ही काम करता है। आप दुनिया के लिए अपने रूल्स बनाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका बनाया हुआ एक भी रूल काम नहीं करता तो आप चिढ़ जाते हैं। तो इन रूल्स को भूल जाइए, तभी आपको मन की शांति महसूस होगी। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तब आपको खुशी मिलती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वहाँ एक दूसरे के लिए मौजूद थे। लेकिन जब आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। डेब का कहना है कि वो कंट्री साइड में घर बनाना चाहता है ताकि रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन को लेकर सिक्योर हो सके। लेकिन क्या ये सच में सिक्योरिटी है? हो सकता है कि उसका बैंक एक दिन में बंद हो जाए, उसके घर में आग लग जाए और आसमान से जेट नीचे गिर जाए। इस दुनिया में कुछ भी तय नहीं है, लेकिन अगर आप हर समय इसकी चिंता करते रहोगे तो आप एक डरपोक खरगोश की तरह बन जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ वही कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए और आप इस तरह से सिचुएशन को डील कर सकते हैं। मन की शांति पाने के लिए माइंडफुल बनिए। चीज़ों को जल्दी जल्दी करने से बेहतर है उन पर कंसंट्रेट कीजिए। पहले एक काम को करने के लिए आपको जितना टाइम चाहिए आप उतना लीजिए, पर कंसंट्रेशन के साथ उस काम को करिए। आप हमेशा बस के लिए, फ़्लाइट के लिए या मीटिंग्स के लिए भागते रहते हैं। आप ये नोटिस भी नहीं कर पाते कि आप कर क्या रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करने की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे अपने मुंह में खाने का स्वाद लेना या फिर एक गाने के बोल पर गौर करना। तभी आप मन की शांति महसूस कर पाएंगे। आप डॉग्स यानी कुत्तों से भी सीख सकते हैं। आप एक डॉग को सालों तक एक ही जगह घुमाने ले जाइए। आप देखेंगे कि वो हर स्मेल और साउंड पर कैसे रिएक्ट करता है। डॉग हर बार उस जगह को एक्सप्लोर करेगा और चारों तरफ देखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही उसने वो जगह जितनी भी बार देखी हो, लेकिन एक डॉग के लिए हमेशा हर चीज़ नई होती है। हमें रिलैक्स करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमेशा बिजी रहती है और शायद ऐसी ही रहेगी। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन कुछ खास कभी नहीं कर पाते। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, आप चीज़ों पर बेहतर कंसंट्रेट कर पाते हैं, जिससे आप बेहतर बन पाते हैं। रिसर्च से भी ये साबित हुआ है कि जो लोग रोज़ मेडिटेशन करते हैं उनकी उम्र लंबी होने के साथ साथ उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। और हाँ, जब आप रिलैक्स्ड रहते हैं तो आप रिलैक्स्ड लोगों को और रिलैक्स्ड सिचुएशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। योर मिशन इन लाइफ इज़ नॉट टू चेंज द वर्ल्ड, योर मिशन इज़ टू चेंज योरसेल्फ। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप बहुत गुस्सा होते हैं तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपको मारना चाहती है। एक्सीडेंट होते रहते हैं और चोट भी लगती रहती है। जब आप चिढ़े हुए होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको अब्यूज़ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दुनिया एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। अगर आप चिड़चिड़े हैं तो आपके आसपास के लोग भी वैसे ही होंगे, लेकिन अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। इसलिए जब भी आपके लाइफ में कुछ गलत हो रहा हो तो अपने अंदर झांकिए। लोगों को लगता है कि अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो उसे हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जैसे अगर आपकी वाइफ आपको बहुत गुस्सा दिलाती है तो आप उसे बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब बोरिंग है तो आप दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब आप बिना खुद को बदले अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बदलते रहते हैं तो वो चीज़ें बार बार होती रहती हैं। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे अगर आप दूसरों की कमियों पर ध्यान देते रहेंगे, जैसे दूसरों को मोटा या बेवकूफ़ कहना, ये आप अपने आसपास की दुनिया को बदलने की कोशिश का कारण बता रहे हैं।
हाँ, ये आपकी चॉइस है अगर आप मोटे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या खुशियां पाने का कोई रास्ता है? अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई जगह है जहां लोग खुश रहते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि खुशी आज में जीने में है, इस पल में है। किसी एक जगह या फ्यूचर में कोई खुशी नहीं है, किसी समय में नहीं है। दोस्तों, इस समरी में हमने जो कुछ भी सीखा, चलिए एक बार फिर से शॉर्ट में उसे रिवाइज करते हैं। तो पहले हमने सीखा कि ज़िंदगी में मुश्किलें आना ज़रूरी है। बिना मुश्किलों के हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। मुश्किलें हमारी आंखें खोलने में मदद करती हैं। दूसरा हमने सीखा कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बिना मेहनत के पा सकते हैं। तीसरा आपने सीखा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्यों ज़रूरी है। चौथा, आपने सीखा कि आपको जो पसंद है वो करना ज़रूरी है। जब आपको अपना मनपसंद काम करने के लिए पैसे मिलते हैं, तो उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग कुछ नहीं होता। अगर आपको उम्मीद से कम पैसे मिले हैं, तब भी ये काम करने लायक है। पांचवा आपने सीखा कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से किस तरह मन की शांति पाई जा सकती है। और दोस्तों, आखिर में आपने सीखा कि आपकी ज़िंदगी का मिशन खुद को बदलना है। जब आप अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दुनिया को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे वो है। खुशियों की राह का मतलब है आज से खुश रहना। अपनी ज़िंदगी का मकसद खोजने के लिए आपको जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट करके और खुद को इम्प्रूव करके यहाँ भी पा सकते हैं। आपकी खुशियों की चाबी आपके ही पास है। हर पल खुश रहने की वजह ढूंढिए। खुश रहकर काम करेंगे तो खुशी मिलेगी, ना कि खुशी के लिए काम करेंगे तब खुशी मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये समरी कैसी लगी। साथ ही साथ अपने सुझाव और विचार भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई और बेहतरीन समरी के साथ। धन्यवाद।